क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई एंट्री होने जा रही है? क्या असदुद्दीन ओवैसी का मिशन यूपी अब सच में जमीन पकड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या AIMIM सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी है या बनने जा रही है गेम चेंजर? नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज का खास कार्यक्रम मोहरा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब यूपी में बड़ा संगठन खड़ा करने की तैयारी में। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी 1 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतर चुकी है। यानी साफ है कि अब AIMIM सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि जमीन पर पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सियासी रंग चढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अब असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी चुनाव की तैयारी तेज कर ली है, जिसके तहत बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। इसकी शुरुआत मुरादाबाद जनपद से शुरू होगी। मुरादाबाद में ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता और मुरादाबाद प्रभारी सादाब चौहान ने संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश में तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही है और इसकी शुरुआत मुरादाबाद से की गई है। शादाब चौहान ने कहा कि आने वाले 1 महीने के अंदर AIMIM के साथ 1 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे और करीब 5000 सक्रिय सदस्य तैयार किए जाएंगे। इसके बाद 2 महीने के भीतर बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन कर लिया जाएगा ताकि चुनाव की तैयारी पूरी तरह से मजबूत हो सके। इस दौरान AIMIM के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर निशाना साधा। कहा कि 2012 से लेकर 2017 और 2017 से लेकर अब तक की सरकारों में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों के कारोबार प्रभावित हुए और कई घटनाओं से समाज में असुरक्षा का माहौल बना। तमाम दावों और दलील के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या AIMIM ने पहले के चुनाव में अपना छाप छोड़ा है? आसान भाषा में कहें तो उसका प्रदर्शन कैसा रहा है? जवाब है नहीं, लेकिन कहानी अधूरी है। 2022 विधानसभा चुनाव में AIMIM ने करीब 90+ सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। वोट शेयर रहा करीब 0.4% से लेकर 0.5%। कई सीटों पर उम्मीदवार केवल 5000 वोट भी पार नहीं कर सके। यानी साफ है कि यूपी की जनता ने AIMIM को उस वक्त पूरी तरह खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि जब प्रदर्शन इतना कमजोर रहा तो फिर AIMIM चर्चा में क्यों है? इसका जवाब है वोट कटवा फैक्टर। विश्लेषकों का मानना है कि AIMIM ने कई सीटों पर विपक्षी वोट बैंक में सेंध लगाई, खासकर मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ। कुछ सीटों पर AIMIM के हजारों वोटरों ने हार जीत का फर्क पैदा किया, यानी सीट नहीं जीती लेकिन असर जरूर डाला। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। 2023 के यूपी नगर निकाय चुनाव AIMIM ने 80 सीटें जीती। कई जगह चेयरमैन, पार्षद और मेयर चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया। यानी जहां विधानसभा में फेल हुए वहीं लोकल स्तर पर ग्राउंड पकड़ बनती दिख रही है। ऐसे में AIMIM का असली गेम प्लान समझना बहुत जरूरी है। AIMIM मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस करती है, छोटे दलों और स्थानीय नेताओं को अपने पाले में ला रही है और साथ ही साथ मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की राजनीति का मुद्दा उठा रही। ओवैसी का आरोप रहा है कि बड़ी पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मांगती हैं, लेकिन नेतृत्व नहीं देती। यही नैरेटिव AIMIM को एक अलग पहचान देता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि AIMIM से नुकसान किसे है? सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, क्योंकि AIMIM उन्हीं के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा है। और यही वजह है कि कई बार AIMIM पर आरोप भी लगे कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। अब बात करते हैं असली विश्लेषण। सच नंबर 1, AIMIM का वोट शेयर अभी भी बहुत कम है। सच नंबर 2, लेकिन टारगेटेड सीटों पर असर डाल सकते हैं। और सच जो बेहद कड़वा है लेकिन हकीकत है कि अगर संगठन मजबूत हुआ तो 2 से 3% वोट भी गेम बदल सकता है। यानी AIMIM अभी खिलाड़ी नहीं लेकिन किंग मेकर बनने की दिशा में जरूर बढ़। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2027 में AIMIM बड़ा फैक्टर बनेगी? अगर 1 लाख सदस्य जोड़ने का मिशन सफल हुआ और लोकल चुनाव जैसी पकड़ बनी तो AIMIM 2027 में छोटी लेकिन निर्णायक ताकत बन सकती है। तो सवाल अब भी वही कि क्या AIMIM यूपी में सिर्फ एक वोट कटवा साबित होगी
या खुद सत्ता की लड़ाई में उतर जाएगी? क्या ओवैसी का यूपी मिशन बिहार जैसा चमत्कार करेगा या फिर 2022 में जैसे फ्लॉप हुआ वैसा ही होगा? आप क्या सोचते हैं? क्या AIMIM यूपी में गेम चेंजर बन सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज का खास कार्यक्रम मोहर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।